नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम देंगे प्रदेशवासियों को सौगात। 24 जनवरी को विकास परियोजनाओं की सौगात। 146 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। करीब 2000 करोड़ की 146 परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सिंचाई पर केंद्रित है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम देंगे प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात। 24 जनवरी को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात। 146 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। करीब 2000 करोड़ की हैं 146 परियोजनाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सिंचाई पर होगा काम। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम देंगे प्रदेशवासियों को सौगात। 24 जनवरी को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिलने वाली है। 146 परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। 146 परियोजनाएं 2000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई तमाम योजनाओं पर काम किया जाएगा। प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात सीएम 24 जनवरी को देंगे। विकास परियोजनाओं की सौगात। 146 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। बाईस जनवरी का ये ऐतिहासिक दिन, जिस पल के लिए सभी देशवासी गवाह बने हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इसी के तहत करनाल में अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण भी किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखने के लिए करनाल के कलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर सीएम ने मंदिर में कलश स्थापित किया। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने राम सेतु से लाई हुई पत्थर शिलाओं को भी देखा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन बेहद ही विशेष और उत्साह देने वाला है। 500 सालों के इंतजार के बाद आज रामलला के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। एक विशेष दिन, उत्साह देने वाला दिन। 500 साल के उस इंतजार के बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर एक आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से उसको ध्वस्त करके एक ढांचा बनाया था, उसके बाद उस स्थान की मांग करते हुए हजारों वर्ष की, सैकड़ों वर्ष की ये जो गुलामी का चिन्ह है वो समाप्त करके आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। रामलला जी इसमें विराजमान हो रहे हैं। इस दिन मैं सबको बहुत बहुत बधाई। कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने नगर परिषद, नगर निगम पार्षद और नगर परिषद चेयरमैन प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया है, जिसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए दी है। सीएम ने लिखा कि इस दौरान संगठन की योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और सीएम ने कहा कि आमजन के प्रचंड सहयोग से 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। प्रदेशवासियों की सेवा, विकास, सुशासन के प्रति हमारा अटल संकल्प निरंतर गतिमान रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के लिए चुनाव समिति, राजनीतिक मसलों और संबंधी समिति, घोषणा पत्र समिति और अनुशासनात्मक समिति की सूची को मंजूरी दे दी गई है। एक सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि समिति सूची को मंजूरी भी मिल गई है। समिति सूची को मंजूरी मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मंजूरी जो है वो दी है
और चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर कई मामलों की समितियों को हरी झंडी भी मिल गई है। समिति सूची को मंजूरी भी दे दी गई है। कुरुक्षेत्र के थानेसर की अनाज मंडी में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली है। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कांग्रेस 2024 के चुनावों को लेकर तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में जन आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सरकार के खिलाफ 1 नवंबर से लगातार जन आक्रोश रैली करके लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जहां जुड़ने की अपील कर रहे हैं, वो जहां इस सरकार ने जो बकायदगियां की, आज सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आज किसान को पहले तो रेट नहीं मिलता, अरे खाद का कट्टा 50 किलो का होता था 45 का कर दिया, फिर 40 का कर दिया। मतलब दोनों तरफ से मांग मार रहे हैं, रेट से भी मार रहे हैं, वेट से भी मार रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, विदेशों की तरफ जा रहे हैं और लोग भ्रष्टाचार से तंग है। मुख्यमंत्री कहता तो है कि मैंने पर्ची और खर्ची बंद कर दी। मुख्यमंत्री ये बताएगी कौशल विकास में कहता है कि मैंने 95,000 नौकरियां लाई। इनेलो विधायक अभय चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इनेलो का संकल्प है कि जीत के बाद पहले ही साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश के पहले बजट में ही कैलेंडर मंजूर होगा और हर भर्ती कैलेंडर में लिखित तारीखों के मुताबिक होगी। पहले ही साल में 80,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा और सभी कॉलेज, स्कूल, अस्पतालों में सभी पद 6 महीने के अंदर भरे जाएंगे। हर घर को रोजगार, बेरोजगारों को 21,000 रुपए भत्ता देने का काम इनेलो करेगी। आप स्वयं गवाह हो इस बात के आगे कि बहुत ज्यादा ठंड के बावजूद जो शेड आपका मंडी का सबसे बड़ा है, उसमें तिल फेंकने को जगह नहीं थी। जितने युवा साथी अंदर थे, इतनी ही बड़ी संख्या में बाहर भी थे। अब युवा बदलाव लाएगा। हमारी इस परिवर्तन यात्रा में मुझे लाखों युवाओं से मिलने का मौका मिला था और इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि हम युवाओं का एक सम्मेलन करेंगे। और जब युवाओं से मैं मिलता था उस यात्रा के दौरान, तो युवा सबसे ज्यादा मायूस था। युवा सबसे बड़ी शिकायत करता था कि हमारे साथ राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा धोखा किया गया। पुंडरी में अयोध्या में होने जा रहे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर सब्जी मंडी में दिवाली मनाई गई है। आपको बता दें कि लोगों ने सुबह से ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिया और साथ ही सब्जी मंडी में हवन यज्ञ और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुंडरी में प्राण प्रतिष्ठा पर उत्साह देखने को मिला है। तस्वीरें कैथल की हैं, जहां पर सब्जी मंडी में दीपावली मनाई गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पटाखे फोड़े गए और लोगों ने आतिशबाजी करते हुए रामलला का आगमन किया है। और साथ ही अयोध्या में राम प्रतिष्ठा हुई है, जिसको लेकर पूरे देश में ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। और कैथल में भी लोगों ने पटाखे जलाकर सब्जी मंडी में ही दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें कैथल की हैं, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह किया गया है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पीएम मोदी ने कहा कि ये कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक नए कालचक्र का उद्गम है। बहुत सारे लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राम आग नहीं ऊर्जा है। उनके आने से नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। राम विवाद नहीं, समाधान है। समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य
सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राजस्थान की सीमा लांघकर हरियाणा के रेवाड़ी जिला की सीमा में घुसे टाइगर ने आज गांव भटसना में, आपको बता दें कि वन विभाग के 2 कर्मचारियों पर हमला बोलकर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया है। घायल कर्मचारियों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घायल वन कर्मचारी की माने तो राजस्थान के अलवर जिला में स्थित सिसकिया वन क्षेत्र में भागा टाइगर पिछले कई दिनों से भूखा और प्यासा है, जिसकी धरपकड़ के लिए वन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में ऑपरेशन जारी है। अलग अलग टीमें वन क्षेत्र में काम कर रही हैं और इसी के चलते आज सुबह जब भटसाना गांव स्थित सरसों के खेतों में ट्रैकिंग कर रहे थे तो अचानक से टाइगर ने उन पर हमला बोल दिया। पंजा मारकर न एक कर्मचारी को घायल भी कर दिया, बल्कि इस दौरान टाइगर को देखकर वनरक्षक धर्म सिंह भी बेहोश होकर गिर पड़े। दोनों कर्मचारियों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घायल कर्मचारी के मुताबिक सिसका वन क्षेत्र से निकले ST 2303 नामक टाइगर की ट्रैकिंग जारी है। उन्हें उम्मीद है कि टाइगर को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। टाइगर ट्रैकर है जो टाइगर ऑपरेशंस का उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। वो भी हमारे स्टाफ से हीरालाल जी वन रक्षक सरिस्का से ही है। हम कई दिनों से आए हैं, अपने आसपास क्षेत्र में घूम रहे हैं, टाइगर को ट्रैक कर रहे हैं। सुबह के टाइम जब हम पगमार्गों से माध्यम से ट्रैक करते हुए खेतों में घूम रहे थे तब वहीं बैठा था सरसों के खेत में और अचानक से उसने हमला कर दिया और हमारे वन रक्षक भी घायल हो गए हीरालाल जी। तो इसको रेवाड़ी हॉस्पिटल में लेकर एडमिट कर। तो इनको अभी जो शेर ने कितनी बाइट मारी है? इसने एक बार इसको यहाँ से पकड़ा है, इसमें 4-5 निशान आए हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, सहायक वनपाल सरिस्का से थे और हम 2-3 दिन से ये टाइगर जो वहाँ से सरिस्का के जंगल या अलवर के जंगल के आसपास ही इसकी टेरिटरी आ गया इधर। तो हम सभी उच्च अधिकारियों के निर्देशन में इसको ट्रैक कर रहे थे। कल इधर पड़ा, कौन सा जंगल पड़ता है ये बटसाना, कल तो उधर था ये क्या बोलते खरकड़ा। उसको ट्रेस करते करते हम रात भी और दिन को भी ट्रैक कर रहे थे। पता पड़ा गाँव वालों ग्रामीण द्वारा कि भाई यहाँ टाइगर है। हम सब टीम पूरा स्टाफ वहाँ पहुंचा। गाँव वालों ने काफी कहा था आप यहीं आस पास में है, तो हमने साहब थोड़ा सा इसको ट्रैक करते हमारा ड्यूटी भी बढ़ती है, क्योंकि हम जो हमारा टाइगर है इसकी पब्लिक को थोड़ी राहत देने के लिए जल्दी इसको ट्रैंक्विलाइज करें और इसको ट्रैंक्विलाइज कर सरिस्का ले जाए, इसलिए हम सब लोगों ने इसको ट्रैक कर रहे हैं। और जैसे इसकी फुटप्रिंट के पगमार्क होते हैं उस हिसाब से हम सब स्टाफ जो हीरालाल जी मेरे साथ स्टाफ हैं और पूरे ऑफिस का टीम हम उसको पगमार्क का पीछा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है। रामनवमी से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं और मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। साथ ही अशोक तंवर ने बीजेपी में शामिल होने पर बोलते हुए कहा कि पहले भी कई पार्टी बदल चुके हैं। कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव के शहर के ऐतिहासिक मोती चौक स्थित घंटेश्वर महादेव मंदिर में
सुंदरकांड का पाठ रखकर रंग जमाया है। मोदी जी ने श्री राम के नाम के झंडे लहरा दिए। राम ही राम पुकारो, जय सिया राम करो। इस राम की खुशी में जगह जगह पे भंडारे चल रहे हैं। राम ही राम हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। गर्ग है, मैं कोसली से हूँ और ये जो कुछ भी हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है। सनातन धर्म को प्रचार मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अपना रहे हैं, तो अच्छी बात है। बस ये है कि धर्म के नाम पे हमें पटना नहीं है, धर्म को अपनी शक्ति बनाना है। धर्म को अपनी शक्ति बनाना है और उसी बात पे हमें चलना है और इंडिया को एक सेक्युलर नेशन के तरह हमें प्रेजेंट करना है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। थैंक यू। जय श्री राम। काफी अच्छा विचार है, ये बहुत ही खुशी हुई। पूरा देश राम में हो रहा है तो क्या क्या ये उत्सव बहुत ही अच्छा है। राम मंदिर अभी कल हमारी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की। ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतनी सालों बाद जाके राम मंदिर बनने वाला है। जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो आज क्योंकि एकादशी का दिन है और उस पावन दिन के ऊपर हम लोगों ने फैसला किया कि भाई सुंदरकांड का पाठ और भंडारा करा जाए, क्योंकि नव वर्ष भी अभी था और आप जानते हैं कि उसी उपलक्ष्य के अंदर आज प्रभु हनुमान जी का आज यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। और मुझे लगता है हम सबको इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए। धार्मिक भावना जितनी ज्यादा हम सब लोगों के लिए बढ़ेगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हम सब लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। पूरा देश एक तरह से राममय हो चला है। आज लोगों में भारी आस्था और जोश देखा जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आस्था तो लोगों के अंदर हमेशा से रही है। भगवान राम आज से नहीं, आप जानते हैं कि वर्षों से हम लोग पूछते आ रहे हैं। आज तो हम जो है एक प्राण प्रतिष्ठा तो कल होनी है, लेकिन हमने जो है बजरंगबली जो भगवान राम के भक्त हैं और रामचरितमानस का ही एक सुंदरकांड एक खंड है, तो शहर में विभूति के लिए और इस बात की भी हमें खुशी है कि कल जो है रामलला की जो है मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि शंकराचार्य के मुताबिक ये तिथि जो है रामनवमी भी हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक एक फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।